स्टूडेंट्स, वेलकम टू LGI ऑनलाइन क्लासेस। आई एम स्नेहलता। तो बच्चों, आज का हमारा पाठ 11 टॉपिक है सर्वनाम। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम सर्वनाम के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सर्वनाम की परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे शब्द सर्वनाम कहते हैं। जैसे कह जाए माँ कुछ खाना दे दो, तो ये क्या है? एक सर्वनाम शब्द है। जैसे कह दिया जाए उसने इस वर्ष वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो उसने अब कोई भी हो सकता है, नाम तो लिया नहीं गया। वह एक होनहार तथा विनम्र लड़की है, तो यहाँ पर किसी का नाम तो लिया नहीं जा रहा है। तो सीधा सा मतलब है कि जिन शब्दों में को संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आप देख रहे हो, लिखा है सब लोग परीक्षा में पास हो गए, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, तुम कहाँ जा रहे हो? तो ये सभी क्या हैं? सर्वनाम शब्द हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं। आगे देखिए सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम होते हैं वो आपके 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक के द्वारा स्वयं अपने लिए, यानी कि वक्ता या लेखक यानी कि बोलने वाला और लिखने वाला जब अपने लिए प्रयोग करता है या किसी अन्य के लिए, किसके लिए? किसी अन्य के लिए प्रयोग करता है, तो वह पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। सीधा सा मतलब है जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता एवं लेखक अपने स्वयं के लिए अथवा किसी अन्य के लिए प्रयोग करता है तो वहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहले आता है आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला स्वयं के लिए करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं, हम, मुझे, हमारा आदि। जैसे कह दिया जाए मैं चुटकुला सुनाऊंगी, हम चुटकुला सुनकर हंस पड़े। तो जब हम बोलने वाला अपने लिए जिन शब्द का प्रयोग करता है वहाँ पे आपका होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अगली हेडिंग आती है आपकी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला श्रोता के लिए यानी कि सुनने वाले के लिए करे उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुझे, तुम्हारा आदि। जैसे कह दिया जाए कि तुम एक गाना सुनोगे, तुम क्या कर रहे हो, आप बैठिए। तो ये सब क्या है? जब हम किसी श्रोता के लिए करते हैं तो वो हो जाता है आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला आता है आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला श्रोता के अतिरिक्त यानी कि श्रोता के अलावा किसी अन्य पुरुष के लिए करता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, उसने, यह, ये, इसने आदि। तो ये सभी शब्द क्या हैं? अन्य पुरुषवाचक। जैसे कह दिया जाए वह कहाँ चला गया, वे मेरे मित्र हैं, ये कब आए। तो ये सभी क्या हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण। अगली हेडिंग आती है आपकी निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम जो शब्द सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की ओर निश्चयपूर्वक संकेत करें। कैसे? निश्चयपूर्वक, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, वे सर्वनाम शब्द किसी विशेष व्यक्ति का निश्चयपूर्वक बोध करा रहे हैं, अतः ये निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। जैसे कह दिया जाए यह पुस्तक सोनी की है, ये पुस्तकें रानी की हैं, वह सड़क पर कौन आ रहा है, वे
सड़क पर कौन आ रहे हैं। तो ये सभी क्या है, एक निश्चित इशारा है, निश्चित व्यक्ति विशेष की ओर संकेत है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। अगली हेडिंग आती है आपकी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध न हो। क्या हो, निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध न हो तो क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई और कुछ आदि सर्वनाम शब्द, इनसे किसी विशेष व्यक्ति अथवा वस्तु का निश्चय नहीं हो रहा है, अतः ऐसे शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे लिखा है द्वार पर कोई खड़ा है। किस पर, द्वार पर कोई खड़ा है। तो कोई मतलब कोई भी हो सकता है, पापा हो सकते हैं, मम्मी हो सकती हैं, दोस्त हो सकता है, पता नहीं कौन है। तो अनिश्चय है ना। कुछ पत्र देख लिए गए हैं और कुछ देखने हैं। तो कुछ पत्र जो हैं वो देख लिए गए, कुछ तो अभी उसमें 10 हैं, 4 हैं, 5 हैं, कुछ पता नहीं है। तो जब अनिश्चित होता है तो वहाँ पर होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला आता है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक परस्पर संबंध बतलाने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, वह, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा आदि। तो ये जो शब्द होते हैं ये संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण होते हैं। जैसे जो सोएगा सो खोएगा, जो जागेगा सो पावेगा, जैसी करनी तैसी पार उतरनी। तो ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। जैसे कह दिया जाए जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो मेहनत करेगा वो सफल होगा। तो ये सभी क्या हैं, संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। अगली हेडिंग आती है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर भी आते हैं और वाक्य को प्रश्नवाचक भी बनाते हैं, यानी कि प्रश्नवाचक का प्रयोग वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे क्या, कौन आदि। तो ये क्या है, जब प्रश्न पूछने के बारे में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के बारे में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वहाँ पर आपका हो जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे उदाहरण लिखा है आपका तुम्हारे घर कौन आया, दिल्ली से क्या मंगाना है, आप क्या पढ़ रहे हैं, दरवाजे पर कौन खड़ा है। तो ये सभी आपके क्या हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। अगली हेडिंग आती है आपकी निजवाचक सर्वनाम। जहाँ स्वयं के लिए आप, अपना अथवा अपने आप शब्द का प्रयोग हो वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। इनमें अपना और आप शब्द उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के स्वयं का, अपने आप का ज्ञान करा रहे शब्द हैं जिन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे विशेष देखिए इसका, जहाँ आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए हो वहाँ वह आदर सूचक माध्यम पुरुष होता है, और जहाँ आप शब्द का प्रयोग अपने लिए हो वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। जहाँ आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए यानी कि सुनने वाले के लिए होता है तो वहाँ पे पुरुषवाचक यानी कि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, और जहाँ आप शब्द का प्रयोग अपने लिए होता है तो वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे उदाहरण लिखा है राम अपने दादा को समझाता है, श्यामा आप ही दिल्ली चली गई, राधा अपनी सहेली के घर गई, सीता ने अपना मकान बेच दिया। तो ये सभी क्या हैं, निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। जैसे इस सवाल का हल अपने आप निकालो, मैं अपना काम खुद करती हूँ। तो यानी कि जो आप शब्द है उसका प्रयोग अपने लिए हो रहा है तो वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होगा। तो बच्चों आशा करते हैं कि ये आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। बुक से रीड करें, इसके नोट्स बनाएं। धन्यवाद।